बाबू बैठिए सब लोग। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे ना। शांति से रहो। सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे थे आप लोगों को। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ध्यान से समझिए आप लोग। परिसंचरण तंत्र में हम आपको शिरा धमनी पढ़ा दिए थे। हाँ, धमनी में शुद्ध रक्त शुद्ध और गंदा नहीं होता है। ऑक्सीजन है तो शुद्ध और नहीं है तो अशुद्ध। आपको पता है ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़ा करता है, और मिला के किसे दे देता है? हार्ट को। हार्ट ढकेल दिया तो शुद्ध, और लौट गया तो अशुद्ध। ज्यादा गहराई पे कौन सा पाया जाता है? धमनी, और कम गहराई पर शिरा। शिरा धमनी सब कंफर्म है ना। अब सर्कुलेशन का पाथ देखते हैं। पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि किस किस रास्ते से ब्लड आखिर जाता है। तो हम लोग एक नॉर्मल पहले हार्ट देखते हैं कि एक नॉर्मल, हम हार्ट के चेंबर नहीं बना, एक सांकेतिक रूप से यहां हम हार्ट बना दिए। हार्ट से ब्लड निकलेगा और किधर की ओर जाएगा? पहले तो धमनी की ओर जाएगा। पहले किधर जाएगा? धमनी। तो एक ही बार में मेन धमनी, पहले मोटा धमनी, मिडिल साइज का, छोटा, उसी टाइप का होगा ना। तो हम धमनी पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? धमनी। तो सबसे पहले कहां जाएगा? महाधमनी। कहां जाएगा? कहां पे? महाधमनी। महाधमनी। हार्ट यहां से जाएगा महाधमनी। महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी। महाधमनी के बाद धमनी। धमनी के बाद छोटी धमनी। छोटी धमनी। धमनी, छोटी धमनी की ओर जाता है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन का पाथ होता है। सबसे पहले कहां जाता है? महाधमनी। महाधमनी। महाधमनी के बाद, उसके बाद छोटी धमनी। महाधमनी को एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा। क्या कहेंगे? एरोटा। क्या कहेंगे? एरोटा। और धमनी को पता ही आपको, आर्टरी कहते हैं। धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरी। धमनी को
आर्टरी, इसको आर्ट्रियोलेस, इसे क्या कहेंगे? आर्ट्रियोल। तो ब्लड का रास्ता बोले तो हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी छोटी धमनी। छोटी धमनी बहुत छोटी छोटी हो जाती है सब, जिसके हम लोग वेनलेट कहते हैं, सॉरी आर्ट्रियोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल। इसके बाद जो नस का सबसे आखिरी सिरा होता है, जहां से नस घूम के आती है, उसे हम केसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका नहीं, केसिका। क्या कहेंगे? केसिका। अंग्रेजी में कैपिलरी, अंग्रेजी में कैपिलरी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कैपिलरी। नसों में, आंख में देखिएगा एक छोटी छोटी नसें होती हैं, लाल लाल। कभी कभी आप रात में ज्यादा बतिया देते होंगे, तो सुबेरे क्लास होता होगा तो आप ज्यादा उड़ जाते होंगे, यहाँ पे समझ आ गया? तो आपका भी लाल हो जाता होगा और वो पट्टी उसका भी लाल हो जाता होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ? खैर लड़का तो सीधा होता है इसमें। अब कोई जबरदस्ती को कोच के कह गए तुम ध्यान नहीं रखते तो क्या करे बेचारा, मजबूरी है, कोरा कोटा का ध्यान रखना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी? देखिए कह रहा है कि नहीं, हम आंख बंद करके बात करते हैं। बेरोजगार को मुंह झौसल मिलबे करेगा। हाँ बेरोजगार कर, हम आंख बंद कर, तो मजबूरी आंख बंद के बात करना है। देखो और नौकरी उकरी लो, सब सही से है ना बेचारा को। हाँ बहुत तेज है आंख। तो आंख में जो पड़ जाता है वो क्या होता है? हाँ केसिका। क्या होता है? केसिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आंखों में केसिका होता है। आगे बढ़े, बताइए तो। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी छोटी सिरा। क्या होता है? केसिका। आंख में जो रहता है वो क्या रहता है? चमड़ा वगैरह पे केसिका। हल्का जैसे काटिएगा सबसे पहले क्या कटता है? केसिका। सबसे कम ब्लड होता है केसिका में, कैपिलरी बोलते हैं केसिका। इसमें सबसे कम ब्लड होता है, ज्यादा ब्लड नहीं होता। अब केसिका से ब्लड लौटना चालू होता है किधर की ओर? अब यहां होता है छोटी धमनी, छोटी सिरा। कौन सी सिरा? छोटी सिरा। कौन सिरा? छोटी सिरा। याद रहेगा ना? छोटी सिरा। कोई दिक्कत किसी को? कौन सा सिरा? छोटी सिरा। कौन सिरा? छोटी सिरा। केसिका समझ में आ गया? केसिका के बाद छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा। समझ में आ गया? सिरा के बाद क्या होगा? क्या होगा? महासिरा। सिंपल है कि नहीं है? महासिरा, महासिरा, महासिरा। और उसके बाद हार्ट। कहां चला गया? हार्ट। यही ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होते रहता है। लौटने का भी सीक्वेंस सेम है, जाने का भी सेम है। बताइए। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हृदय। हार्ट में चला गया कि नहीं चला गया? ब्लड कहां चला गया? हार्ट में चला गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब हृदय में आवाज, ब्लड अंदर जाता है और बाहर निकलता है तो एक धक धक की आवाज आती है, जिसे टेक्निकल भाषा में लबडब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? लबडब कहते हैं। क्या कहेंगे? लबडब कहते हैं। कह रहा सर महाधमनी में तो इम्प्योर ब्लड होता है। पूजा कुमारी। इसमें कैसे कैसे अशुद्ध रक्त जाएगा? जाएगा नहीं। कोनो छोट मोट किताब उताब में कहीं देखी होगी फुसफुस धमनी। अब उसको लग रहा होगा कि हमको कुछ ना कुछ तो बोलना है, यही चिपका देते हैं। वो अलग होता है फुसफुस धमनी। जब हम उसको दाया नीले बाया नीले देखेंगे तब उसको समझेंगे लोग। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अभी नहीं यहाँ पे। ऐसे कैसे इसमें चला जाएगा? धमनी में अशुद्ध, धमनी में कैसा जाएगा? शुद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत नहीं? तुम आंख बंद करने वाला। तो रोज सिर्फ डरे आंखें बंद कर लेती होंगी। कहां खोजा था? अफ्रीका चल गया था। वेस्ट इंडीज से आगे बढ़ते ध्यान से देखते। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जा। तो
ब्लड सर्कुलेशन तो समझ में आ गया, बोलो बाबूली, तब बैठो। तुम्हारा क्वेश्चन ब्लड चैप्टर से कि हम जब किसी को ब्लड देते हैं, आज चैप्टर चल रहा है हार्ट, तुम्हें कहीं से कुछ परसेंट, अगर मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री उठा के पूछ देगा। अभी चैप्टर कौन चल रहा है? हार्ट। इसमें ब्लड बताइए नहीं किया, अब वो पूछेगा ब्लड डोनेट करेंगे, भैया ब्लड डोनेट करने के लिए आरएच फैक्टर मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी होना चाहिए, ये सब चैप्टर किसका है? ब्लड का। चैप्टर क्या है? हार्ट। ब्लड चैप्टर नहीं है। हार्ट से प्रॉब्लम है तो बोलो नहीं ना। एक कस्टमर फोन करता है सुबह सुबह। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हार्ट के बारे में। ये हार्ट, इसमें क्या होता है? इसमें कितने दरवाजे? मतलब चार आदमी का जगह, ऐसा नहीं है। हार्ट वगैरह का ये सब का कोई काम नहीं होता है। चक्कर पकड़ आखिया से देख के करेगा, सब इल्जाम लगाएगा सब दिल पर, ऐसा नहीं। समझ में गया कि नहीं आ गया? हार्ट का कोई काम नहीं है। वो बच्चा चुपचाप लब डब बोल रहा है। हार्ट की आवाज को क्या कहते हैं? लब डब टेक्निकल भाषा होता है। ट्रांसफार्मर की आवाज को हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहेंगे हम? झंझनाहट की आवाज आएगी ट्रांसफार्मर के पास, चढ़ के मत देख लेना उस पे, फिर तुम्हारे से आवाज आएगा। हमिंग साउंड कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए तो बताइए, हृदय की आवाज को क्या कहते हैं? लब डब। क्या कहेंगे? लब डब कहते हैं। हृदय में चेंबर होते हैं, मेनली 2 पार्ट में चेंबर होते हैं। 4 चेंबर तो याद कर लिए, तो मगरमच्छ में तो अलग हो जाता है। इसमें क्या नाम है, मछली में 2 चेंबर हो जाता है, मेढक में 3 चेंबर हो जाता है, तेलचट्टा में 13 चेंबर हो जाता है। तो चेंबर मेनली 2 चेंबर के काम होता है, एक रिसीविंग चेंबर, एक पंपिंग चेंबर। 2 ही चेंबर का काम होता है। एक कौन चेंबर? रिसीविंग, और दूसरा पंपिंग चेंबर। अब जैसे ऊपर का भाग अमूमन रिसीविंग चेंबर होता है। कौन सा चेंबर? रिसीविंग। तो ब्लड आता है तो ऊपर वाले चेंबर में आता है, तो वो कौन सा चेंबर है? रिसीविंग। अब वो कहां जाएगा? नीचे, पंपिंग चेंबर। ये क्या करेगा? पंप कर देगा। तो हृदय का ऊपरी भाग रिसीविंग चेंबर और नीचे वाला पंपिंग चेंबर। तो 2 को चाहिए, एगो रिसीव करे, एक तो पंप करे। रिसीविंग चेंबर, पंपिंग चेंबर, रिसीविंग चेंबर, पंपिंग चेंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? मछली में 2 को चेंबर होता है, क्योंकि उस मछली जो होती है वो गल्फर से सांस लेती है और ऑक्सीजन वहां से मिला देती है सीधे ब्लड में। समझ में आ गया कि नहीं? हार्ट से कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो उस सीधे ब्लड क्या हुआ? रिसीव हुआ, पंप हुआ, रिसीव पंप। मछली में कितना चेंबर? रिसीविंग चेंबर, पंपिंग चेंबर, रिसीविंग पंपिंग। याद रहेगा ना? मेढक में 3 चेंबर, मेढक में 3 चेंबर होता है। ऊपरा वाले में 2 चेंबर होता है। इसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन वाला रिसीविंग चेंबर, फिर पंपिंग सेंटर। अब बिना ऑक्सीजन वाला रिसीविंग सेंटर, फिर पंपिंग चेंबर। तो उसमें कितने चेंबर? 3। मेढक में 3, रिसीविंग के लिए 2, पंपिंग के लिए। तो रिसीविंग पंपिंग चेंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए, हृदय के जो कितने काम होते हैं? एक रिसीव, एक पंप। रिसीव और पंप, रिसीविंग और पंपिंग, बस यही काम ही होता है दिल का। और कोई काम आज के बाद आज तक किया ही नहीं है दिल। इसको पता नहीं क्यों ब्लेम करता है सब। जितना ब्लेम करेगा सब ना, लात खैले हुए रहेगा 1 साल, 1 के साल ही सबका वैलिडिटी रहता है। उसके बाद से फिर वो कहीं ना कहीं इन्ने उन्ने देखिए लेता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग का चेंबर देखते हैं। हम लोग के चेंबर दिल 4 चेंबर, मानव का दिल 4 चेंबर। कितने चेंबर? ऊपरा वाला ये दोनों रिसीविंग चेंबर और नीचे वाला पंप। हाँ, रिसीविंग चेंबर 2 टाइप का, रिसीविंग चेंबर 2 और पंपिंग चेंबर भी। तो मानव का दिल कितने चेंबर? 4। रिसीविंग पंपिंग, रिसीविंग पंपिंग। समझ में गया? ऐसा क्यों है कि एक टाइप के ब्लड को आपको सर्कुलेट कराने के लिए मजबूरी है आपको 2 चेंबर रखना, एक रिसीव करेगा, एक पंप करेगा। तो हमारे में 2 टाइप का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजन वाला, एक बिना ऑक्सीजन वाला। तो एक बिना ऑक्सीजन वाले को रिसीव करेगा, फिर फेफड़ा तक पंप करेगा। बिना ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और फेफड़ा तक पंप करेगा, फिर फेफड़ा से रिसीव करेगा, पूरे शरीर में पंप करेगा, फिर पूरी शरीर से रिसीव करेगा, फेफड़ा तक पंप करेगा, फिर फेफड़ा से रिसीव करेगा, पूरे शरीर में पंप करेगा। काम यही है, 2 जगह से रिसीव करना है। एक बार फेफड़ा से रिसीव करना है, एक बार शरीर से रिसीव। एक बार फेफड़ा तक पंप करना है, एक बार पूरे शरीर तक पंप करना है। यही हमारे हार्ट का क्या है? काम है। आगे बढ़े।
हम पिटा गए थे इस दिल के चक्कर में। आप अकेले नहीं है इस भीड़ में। इस भीड़ में आप अकेले नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले ही बात यहाँ आपको दिखिए गया, कितना चेंबर है? 4 चेंबर। आगे बढ़े, चेंबर पढ़ना चालू करते हैं। देखिए फेफड़ा में ब्लड किस लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए। किस लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए। तो पूरे फेफड़ा से जो ब्लड आता है वो शुद्ध होता है या अशुद्ध? शुद्ध होता है। हम पहले एक नॉर्मल हृदय बनाते हैं, उसके बाद ओरिजिनल हृदय बनाएंगे आप। ये वाला दिल, ये तो ये जिसने भी आविष्कार किया बड़ा क्रिएटिव माइंड का रहा होगा, नहीं समझे? हाँ, ये अजब जिसने भी इसको किया। और उसमें ना देखिएगा ना तीर और घोंप देता है। हाँ? अरे गड़ासी काट दे के भाला मार दे ना, बंदूक के जमाने में तीर मार रहा है उस पर। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो होता है रिसीविंग चैम्बर, इसे कहते हैं अलिंद। पहले पढ़ लो बाबू, तुम लोग का क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहता है। बोलो। हाँ हाँ बैठिए। तेलचट्टा का चेंबर बहुत उठपटा है, उसका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उसका ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, इसलिए उसका कई चेंबर से आता है और कई चेंबर से चला जाता है। तेलचट्टा का ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग का क्या होता है? क्लोज। आने का एक फाइनल रास्ता, जाने का एक फाइनल। तेलचट्टा में ऐसा कुछ नहीं, उसका क्या है? ओपन सर्कुलेटरी, जिधर से मन आएगा जिधर से मन चला जाए। ये ऊपर वाला कौन सा चेंबर है? रिसीविंग चेंबर, इसे कहते हैं अलिंद। क्या कहेंगे? अलिंद। क्या कहेंगे? अलिंद। अंग्रेजी में एट्रियम, अंग्रेजी में एट्रियम, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एट्रियम। क्या कहेंगे? एट्रियम, अंग्रेजी में एट्रियम कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और नीचे वो पंपिंग चेंबर वाको नीला है, क्या कहेंगे? नीला। पंपिंग चेंबर, पंपिंग चेंबर नीला, पंपिंग चेंबर नीला, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बताइए। पंपिंग चेंबर को वेंट्रिकल, पंपिंग चेंबर नीला है, रिसीविंग चेंबर अलिंद। मानव में कितने अलिंद? 2। कितने नीला है? 2। कितने चेंबर? 4। कितने चेंबर? 4। हृदय के अंदर के खाली जगहों को चेंबर कहते हैं, जिसमें ब्लड या तो रिसीव होगा या तो पंप होगा, या तो रिसीव या तो पंप होगा। कोई दिक्कत है? फेफड़ा से एक बार रिसीव होगा, पूरे शरीर में पंप होगा, पूरे शरीर से रिसीव होगा, फेफड़ा की ओर पंप होगा। फेफड़ा में क्यों पंप किया जाता है? ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए, ताकि ब्लड क्या हो सके? शुद्ध हो सके। और छानने के लिए कहा जाता है? किडनी में। छानने के लिए किडनी। फेफड़ा ब्लड नहीं छानता है। सिगरेट पीजिएगा ना तो सिगरेटें मिला के भेज देगा, कहेगा यही दिया है। इसलिए ज्यादा सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सिगरेट जो होता है ना, अगर आप नशा करते हैं सिगरेट का वगैरह का, तो उसमें अलग अलग हानिकारक गैसेज जो होती हैं फेफड़े में जाती हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरे ब्लड में क्या हो जाती है? चली जाती है। और जब ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन में एक सबसे उटपटांग चीज होता है, मतलब डोपामीन। क्या होता है? डोपामीन जब जब रिलीज होगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डोपामीन आपको ना, मतलब ऐसा हार्मोन होता है जो जब जब रिलीज होगा ना तो आपको क्या होगा? अच्छा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अचानक आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया, फिर हंसने लगा तुम लोग। अचानक क्या आ गया? 15 लाख रुपया आ गया, तो आपके ब्रेन से क्या नहीं होगा? डोपामिन, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? जैसे आंख बन के ज्योति आता, अचानक कोनो दूसरा देख के इसे मुस्कुराए, तुरंत दिमाग से क्या? डोपामिन ने। यानी जब जब आप खुश होते हैं तो क्या रिलीज होता है? डोपामिन। अब कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो डोपामिन जबरदस्ती निकलवा देती हैं। जैसे शराब पीते हैं तो डोपामिन रिलीज होने लगता है। ये सब चीजें कई अलग अलग, शराब में तो बहुत सारे रीजन है। ब्रेन जब पढ़ेंगे लोग तब इसको समझेंगे। जबरदस्ती आपको खुश रखवाया जाता है, उसके बाद ब्रेन आदी हो जाता है उस चीजों का। शराब पीने वाले को देखिए, खैनी खाने वाले को, अगर कोई गुटखा खाता है ना, उसको 5-6 घंटा किसी कंटिन्यूअस मीटिंग में रख दीजिएगा ना, निकलते मारेगा गुटखा, तुरंत फ्रेश हो जाएगा वहां पर। अच्छा, जो नहीं खाता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले वो आपको अपने ऊपर क्या करेगा? आप एडिक्ट करा देगा और फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देगा, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज से बचा कीजिए। आगे बढ़े, बताइए। ऊपर वाला हिस्सा अलिंद, नीचे वाला नीला। अलिंद के कितने हिस्से? नीला के? हाँ,
तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसे हर्ट है तो इसका मेरा जो राइट होगा वही इसका भी राइट होगा। तो ये राइट लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? राइट लेफ्ट। फेफड़ा हो गया इधर इस साइड से। फेफड़ा, दोनों फेफड़े का कनेक्शन एक ही पास होता है। जैसे यहां फेफड़ा बना देते हैं, एक इधर कहीं फेफड़ा होगा, तो फेफड़ा दो अलग अलग होता है लेकिन उसका वायरिंग एक ही रहता है। जैसे दो टंकी के पानी को एक पाइप से जोड़ सकते हैं कि नहीं? आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर वायरिंग ही तो करना है यहाँ पर। तो फेफड़ा से जो ब्लड आता है वो दोनों फेफड़े से ब्लड की एक ही पाइप के थ्रू आता है। किधर आता है? दाहिना अलिंद में। किधर आता है? दाहिना अलिंद। तो फेफड़ा से कहां आता है? दाहिना अलिंद। फेफड़ा से दाहिना अलिंद। कौन से अलिंद में? दाहिना। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीला। बताइए, फेफड़ा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीला। नीला का काम, अरे गलती हो गया, दाहिना अलिंद से नहीं आता, रुकिए गड़बड़ बोल, इधर से आता है फेफड़ा से। यहां से आता है शरीर से। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा गलत बोल गया। शरीर, बॉडी बोलते हैं शरीर। बॉडी से ब्लड किस में जाता है? दाहिना अलिंद में। किस में जाता है? दाहिना अलिंद में। किस में जाएगा? दाहिना अलिंद में जाता है। उसके बाद दाहिना नीला। दाहिना नीले कमजोर होता है, बहुत पावरफुल नहीं होता है, ये ज्यादा दूर तक पंप नहीं कर पाता है, तो ये बस फेफड़े तक पंप करता है। कहां तक पंप करेगा? फेफड़ा। तो दाहिना नीला जो होता है, राइट वेंट्रिकल्स, ये उतना पावरफुल नहीं होता, ये ब्लड को कहां तक पंप कर पाता है? हृदय, फेफड़ा तक। कहां तक? फेफड़ा तक। और नीचे के भाग को तो हम लोग क्या कहते हैं? नीले कहते ही। नीचेला भाग क्या कहलाएगा? नीले को अंग्रेजी में वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। और अलिंद को एट्रियम। क्या कहेंगे? एट्रियम। बताइए, पूरे शरीर में ब्लड किधर से आता है? दाहिना अलिंद। शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। कहां चला गया? फेफड़ा। बताइए, ये कहां भेज दिया इसको? फेफड़ा में। कहां भेज दिया? फेफड़ा, लंग्स में। फेफड़ा में, लंग्स। इसे फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा को क्या कहते हैं? फुफ्फुस। अंग्रेजी में पल्मोनरी। अंग्रेजी में पल्मोनरी। फेफड़ा को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पल्मोनरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो एक साइकिल पूरा हो गया ब्लड का। शरीर से कहा गया दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। समझ गया? शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। फेफड़ा में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। फेफड़ा में मिल गया ऑक्सीजन। अब फेफड़ा से अब ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? तो पंपिंग चेंबर में कि रिसीविंग चेंबर में? हाँ, ये रिसीविंग चेंबर तो इधर बिजी हो गया, अभी साइड वाला बचा है। अब बताइए, फेफड़ा से वापस आएगा कि नहीं ब्लड? तो ये जो ब्लड आ रहा है किधर से आ रहा है? फेफड़ा से। किसे आ रहा है? फेफड़ा। तो फेफड़ा से किस में आएगा? बायां अलिंद। कहां चला जाएगा? बायां नीले। अब बायां नीले सबसे पावरफुल होता है, एक वोल्टेज सबसे तगड़ा होता है, मारेगा पंप पूरे शरीर में। कहां चला जाएगा? पूरे शरीर में। कहां चला जाएगा? पूरे शरीर के चारों चैम्बरों में सबसे मजबूत चैम्बर बायां नीला। बायां नीला। अब खुद सोचिए, पूरे शरीर में पंप कर रहा है। यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। हमारे ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है ना, उससे ज्यादा प्रेशर होता है। अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहता तो हम लोग पचक जाते लोग। ऐसे क्या हो जाता है? पचक जाते लोग, अजीब टाइप का पचक ढचक जाते लोग, उठ ही नहीं पाते लोग। इसलिए लाश जो होती है मर जाती है तो अंदर का ब्लड प्रेशर खत्म, तो उसके ऊपर दाब देता है कौन? वायुमंडलीय दाब। लाश बहुत भारी हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? लाश वगैरह भारी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर खत्म हो जाता है। आगे बढ़े, बोलिए। शरीर से ब्लड आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीला, शरीर। शरीर से आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। फेफड़ा से आएगा बायां अलिंद, बायां नीला, पूरा शरीर। शरीर हो गया कि नहीं? शरीर से वापस आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। फेफड़ा से शुद्ध हो गए बायां अलिंद, बायां नीला, पूरा शरीर। अरे ये नीले जो होता है ना, खाली पंप करेगा, या तो फेफड़ा की ओर पंप करेगा या तो शरीर की ओर, या तो फेफड़ा या तो शरीर, दोनों में से किसी एक और पंप करेगा। समझ? खरगोश, कोई दिक्कत? बता। दाहिना अलिंद, दाहिना नीला, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद बायां अलिंद, पूरा। वो में से कोनो यहीं से बोल दिया था, बायां अलिंद, पूरा शरीर। ये तेरा दिल में छेद है तुम्हारे। बता, बाएं पे बताओ,
ये से लीक कर रहा है इसका दिल। दिल में क्या है? अब बताइए, अगर अलिंद में आया, बिना पूछे उसको नीले में गिरा दो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दाहिना अलिंद में आएगा, दाहिना नीले में जाएगा। अब नीला डिसाइड करेगा कहां पंप करना है ना। बाया अलिंद में आया, चुपचाप बाया नीले में भेजिए, नीला ना डिसाइड करेगा। तो बाया अलिंद शरीर, सबके दिल में क्या है? दिल में सुराख। हाँ, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तुमको जी? थापा, कोई दिक्कत? बताइए, ब्लड शरीर से कहां आएगा? दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा, फेफड़ा, बाया अलिंद, बाया नीले, पूरा शरीर। हृदय का सबसे मजबूत चेंबर, हाँ, बाया 120 का जो प्रेशर जनरेट करता है, कौन करता है? मारता है 120 से। पूरा ब्लड कहा जाता है? बाहर शरीर। अच्छा, इससे ब्लड कहां जाएगा? पूरे शरीर में, डायरेक्ट शरीर में चला जाएगा? नहीं, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, सीरा, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद। समझ में आएगी नहीं क्या? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए, ये वाला तो याद है ना आप लोग को। अब इसमें दिल को सेट करते हैं। किसको सेट करते हैं? सेट किया जाए दिल को। तो टेढ़ हो गया, दिल में टेढ़ हो गया इसका। अब सी बनेगा ही। सब लोग को दिल याद हो गया ना? लंग्स को ही लीवर कहते हैं। अरे गधा कहीं का, करा लंग्स को ही लीवर कहते हैं। फिर वही पूछ रही है। अब कोई कहेगा 5 को ही 13 कहते हैं। अरे यार, क्या बेवकूफी है। अभी देखो यहाँ पे हृदय समझे नहीं कि पूछ रहा हार्ट अटैक क्यों होता है। ज्यादा टेंशन ले लोगे तो हार्ट ना धड़कने की स्पीड अगल बगल में हो जाएगा, ज्यादा एकदम कंफ्यूज आ जाएगा हार्ट। वहां पे एक वो हो जाता है। दूसरा होता है ना कि फैट जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, धड़कने का जगह नहीं मिलता, तो दिल को अड़सा होने लगता है। अड़सा समझते? सकेत, सकेत होने लगता है, धड़क भी नहीं करेगा, तो हो जाता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन ले लीजिएगा ना तो भी क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहाँ गया? आंख बंद करके बताओ। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं ना हार्ट में? हार्ट के चेंबर का रास्ता समझ में आ गया कि नहीं? आप बताइए बाबू। टकला, अरे ये आगे वाला टक, हाँ हाँ, बता दो। शरीर से कहां जाएगा? स्टार्ट करो चेंबर का रास्ता। शरीर, बीच में कोई नहीं बोले, बस टकला बोले। रे गधा कहेगा, शरीर के पास तू दाहिना नीले से कैसे ब्लड घुसा दिया? अरे बाप रे बाप, बताओ। हाँ, बाया अलिंद में गया तो बाया ही नीले में जाएगा। हाँ, उसका हाँ सही है, पूरा शरीर में चल। तो तुम राक्षस है तो सबको राक्षस बना दिया। चलो बैठो। सीधे ब्लड कहाँ ले रहा है? शरीर, दाहिना नीला है। अलिंद से फेंकवाएगा ही यहाँ पे। खतरनाक है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी सारे हॉल वाले लोग एक बार खड़ा हो, खड़ा हो। टाइम से रात में सूझ जाया कर। यहाँ आने के बाद क्लास में तूर तार देंगे, यहां सही हो जाएगा। इसको कहा जाता है संस्कार। समझ में गए? ये सब चीजें घर से सीखे। जैसे घर से थरिया, लोटा, कपड़ा लेके आया ना, वैसे संस्कार लेके आया करो। समझ में आया? घर से कपड़ा लत्ता लेके आते हैं ना, उसी तरह घर से क्या लेके आना चाहिए सर? बैठो, पूरा क्लास बैठल, इनको अंगड़ाई लेना होगा। आपको बाद जाएंगे कहीं बाहर तो पूरे राज्य भर के, इतना बड़का राज्य को गाड़ी सुनवाएंगे। बोलिए बाबू, ब्लड प्रेशर लो कैसे हो जाता है? वो ब्लड प्रेशर का चैप्टर होता है, ब्लड प्रेशर। उसमें अलग अलग रीजन होते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है। लो ब्लड प्रेशर है
देखिए अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको हाई करना है तो घर वाली से बात कर लीजिए, तो लो प्रेशर को क्या कर देगी, हाई। और अगर हाई हो गया है तो साली से बात कर ले, लो है। समझा गया? तो ये सब तो देसी जुगाड़ है, दवाई का भी जरूरत नहीं है इसमें। हाँ? जिसका ब्याह नहीं हो गया तो हाई करना है तो पहिलकी से बतियाओ, लो करना है तो नाइकी से बतियाओ। बहुत शरीफ बनता है तुम। इस सब में तो बिना टेबलेट भी सही हो सकता है। कि कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है जी। हाँ? जिसके पास नहीं है उसको बीपी का प्रॉब्लम क्यों होगा? उसको क्यों दिक्कत होगा? ना उसको हार्ट अटैक होगा ना बीपी का प्रॉब्लम होगा। समझ आ गया? एक आप कौन बीमारी हुआ? रुको, नया बीमारी इसका सुनो। हाँ? अरे भाई पहले आदमी का हार्ट तो सीना है, ऑक्टोपस का हार्ट पे चल गया यहाँ पर। पहले एक आदमी का हार्ट तो सही करो ना तुम। ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस का पूछेगा तो कोई कहेगा घोड़ा का कैसे होता है। अरे भाई पहले तुम ही तो देख यहाँ पर दुनिया में दुनिया भर के प्राणी है, तो ऑक्टोपस पूछे, कोई डॉल्फिन, कोई मेन हम लोग को कौन सा हार्ट बना है? ह्यूमन हार्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ? हार्ट टूट जाता है? ये कैसे रे? सुनता है बेचारा, कहाँ सुना है? कौन डॉक्टर सुनाया था? हाँ तब गाना वाना में सुनता है। अरे दादा होता, देखो लड़का कितना सीधा होता है, बेचारा एकदम सीधा है, ऐसने सबका छोड़ के भाग जाता है। मतलब करा सर गाना वाना में सुनते हार्ट टूटता कैसे? अरे वो सब नहीं टूटता है, वो तो लड़की को बेवकूफ बनाता है लास्ट ऑप्शन की कहीं अब्बो लौट आए। सोचता है कहीं मुहा जाएगी, अरे बाप रे कहीं मर जाएगा, तब नहीं देगा पहिल का छोड़ ले तो मरबे ना किया तो कैसे मर जाएगा। चलिए अब ध्यान से पहले समझिए, शरीर के बाद ब्लड कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? दाहिना अलीन, उसके बाद दाहिना नीला, उसके बाद फेफड़ा। बैठ जा बाबू, पहले टॉपिक खत्म हो जाने फिर पूछता। तुम लोग उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका देखो बीपी लो हो गया तो का ऑक्टोपस का दिल टूट रहा था। चलिए बताइए, शरीर के बाद दाहिना अलीन, दाहिना नीला, फेफड़ा, बायां अलीन, बायां नीला, उरस। हो गया कि ना? अरे भैया दाहिना ओर से अशुद्ध ले जाना है, बायां ओर से शुद्ध ले, है कि नहीं? शरीर दाहिना अलीन, बायां अलीन, फेफड़ा, और उसके बाद फेफड़ा से आएगा तो बायां अलीन, बायां नीला, शरीर। हो गया पूरा ब्लड का काम। अब हम लोग ना कैपिलरी से सजाते हैं लोग एक बार, ठीक है? छोटा सा हार्ट बनाते हैं। ये हार्ट है जी, चलेगा। आई वाला बना देगा। जहांगीर वाला हृदय। चलिए अब ध्यान से देखिए, शरीर से ब्लड जाता है किसमें? बायां, दाहिना अलीन। तो बहुत दाहिना अलीन में गया होगा तो महाधमनी के थ्रू गया होगा कि महाशिरा? महाशिरा किसे गया होगा? महाशिरा। तो बताइए यहां गया जो होगा वो किससे गया होगा? महाशिरा। किससे गया होगा? महाशिरा। अच्छा, महाशिरा में कैसे गया होगा? हाँ, सिरा से गया होगा। सिरा में गया होगा? हाँ, छोटी सिरा से ही गया होगा कि नहीं हो गया? छोटी सिरा से। छोटी सिरा में कहा गया होगा? कोशिका नहीं रे, केशिका। छोटी नसों को क्या कहते हैं? केशिका। केशिका के थ्रू गया होगा कि नहीं होगा? गया होगा। अच्छा ये बताइए, महाधमनी में गया दाहिना अलीन, उसके बाद दायां नीला, उसके बाद फेफड़ा। किसमें गया होगा? फेफड़ा में क्या मिला होगा? ऑक्सीजन। फेफड़ा में ऑक्सीजन। ये फेफड़ा पीछे से सप्लाई कहां दे दिया? हाँ, किसमें? बायां अलीन में। बायां अलीन में सप्लाई कौन दिया है? फेफड़ा। कौन दिया है? फेफड़ा। अब पूरे शरीर में पंप कौन करेगा? बायां नीला।
कौन पंप करेगा? तो सबसे पहले कहां पंप करेगा? महाशिरा, महाधमनी। कहां करेगा? महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी। कहां करेगा? छोटी धमनी। याद रहेगा? छोटी धमनी के बाद छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दाहिना अलीन, दाहिना नीलय, फेफड़ा, बाया अलीन, बाया नीलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दाहिना अलीन, दाहिना नीलय, फेफड़ा, और फेफड़ा से बाया अलीन, बाया नीलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दाहिना अलीन, दाहिना नीलय, फेफड़ा, फेफड़ा से बाया अलीन, बाया नीलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तुम बताओ, पूरा समझ में आ गया? हृदय के कितने चैम्बर? इन चारों में सबसे मजबूत चैम्बर छोटी धमनी बाया नीलय, बाया नीलय, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करता है। देखिए यहां वाला में ना हम आपको बस इतना बता दिए थे कि पूरा शरीर, पूरे शरीर का रास्ता क्या है भाई? धमनी, महाधमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। छोटी धमनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पूरे शरीर को तो यहां तो शॉर्टकट में समझा दिए पूरा शरीर। अब पूरे शरीर का तो आपको खुद ही रास्ता पता है, नहीं पता है रास्ता आपको जी? कोई दिक्कत? बताइए पूरे शरीर के बाद कहां जाएगा? दाहिना अलीन, पूरे शरीर से बटरा के दाहिना अलीन, दाहिना नील, फेफड़ा, फेफड़ा से बाया अलीन, बाया नील, पूरा शरीर। शॉर्टकट में खत्म करना है तो पूरा शरीर। अब पूरा एकदम गली मोहना सब पकड़ के गोलंबर वोलंबर घूम के जाना है तो हाँ ऐसा पूरा गोलंबर घुमा घुमा के ले गए। स्टार्ट किया जाए। दाहिना अलीन, दाहिना नीलय, फेफड़ा, बाया अलीन, बाया नीलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दाहिना अलीन, दाहिना नीलय, फेफड़ा, बाया अलीन, बाया नीलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दाहिना अलीन। ये गोलंबर से गलत घूम गया। महाशिरा तक तो ठीक आया था और सीधे यहां से गलत डायरेक्शन लेके गोलंबर घुमा दिया, फेफड़ा की बाईपास कर दिया इसको, बाईपास से निकल गया, शहर छोड़ दिया पूरा, बताइए सीधे फेफड़ा में कूद गया। अरे बताइए बाईपास सर्जरी कर रहा है इसका। महाधमनी तक ठीक, महाशिरा तक ठीक लाया, महाशिरा के बाद दाहिना अलीन में न जाना चाहिए, दाहिना नील और उसके बाद ना फेफड़ा, शॉर्टकट ले लिया। फेफड़ा कहां उतार दिया? फेफड़ा, पानी उतर जाएगा फेफड़ा में, समझ में आ गया कि नहीं? जाम लग जाएगा ना, इसे मार और जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? यार बहुत सीधा लड़का है, सीधा एकदम। लड़का तो सब सीधा ही होता है कि नहीं? कम सीधा होता है बेचारा लड़का, बेचारा सबको कोई साथ नहीं देता था इंडिया में, है कि नहीं? आप लोग के लिए कोई खड़ा होता था जल्दी? कोई जो हो जाए कोई नहीं खड़ा होता था। क्यों भाई? सीधा को अब हम है ना, आगे बढ़े। देखो ये क्या कर रहा है, कागज खा लेंगे तो पच जाएगा, पचने को तो पच जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो खाने का चीज है। नॉर्मल कागज वगज खाएंगे तो पच जाता है। तो तुमको हाँ कौन चीज अच्छा, कोनो कुछ लिख के दिया होगा तब खा गया है।
चलिए अब इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब हृदय में और भी चीजों को देखेंगे कि बाईपास सर्जरी किधर से होता है, पेसमेकर कहां लगाया जाता है, हृदय ट्रांसप्लांट कितनी बार होता है, हार्ट अटैक क्यों होते हैं। हार्ट को देखिए, हार्ट तो पूरी दुनिया में, पूरी शरीर में ब्लड पहुंचा दिया है कि नहीं। हार्ट को ब्लड किसने दिया? पूरी शरीर में ब्लड किसने पहुंचाया? हाँ, हार्ट को ब्लड किसने दिया? हाँ, ये तो मजदूर वाला हाल हो गया बेचारा है। मजदूर सा दर बदर कहीं ना देखा, जिसने दुनिया का घर बनाया उसी का घर ना देखा। आप देखिएगा बेचारे मजदूर सब कहीं कहीं सोए रहते हैं। जितनी बिल्डिंगें बनाए इस शहर में, जो ऊंचे ऊंचे ये जो कंक्रीट के जंगलों में लोग रहते हैं, ये घर तो चारों ओर कंक्रीट का है। ये तो समझिए मजदूरों के लिए अपना कोई घर नहीं, प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, कहीं डिवाइडर पे सो जाएंगे, कहीं से भी हो जाए। तो ये तो हार्ट का भी हाल वैसे ही हो गया, पूरी शरीर को ब्लड दिया, इसको ब्लड कहां मिला? इसलिए इसको इतना शरीफ मत समझिएगा। जब यहां देखिए दाहिना अलिंद में गया, ये ब्लड किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर से आ रहा है। दाहिना नीले में गया, किसी काम का नहीं। फेफड़ा में गया, ऑक्सीजन मिल गया। दाहिना बाया अलिंद, बाया नीले, जैसे बाया नीले में जाता है ना, अपने जरूरत भर का उसमें से सोख लेता है। कहता है पहले सोख लेता है मन भर, अब पेट भर सोख लिया तो बचलका को पंप करता है। समझ में गया कि नहीं आ गया? बचलका को क्या करता है? पंप करता है। समझ में? ये होशियार है। पहले आदमी कैसे घर में कुछ बढ़िया सामान वामान बनता था, खीर उड़, तो आदमी एक आदमी बांटता था, जो बांटता था उसी को नहीं हटता था। तो हमारा जब ड्यूटी लगता था बांटने के, तो पहले हम अपने निकाल लेते थे, फिर बांट देते थे। घोटो तो समझो भैया तुम, यहाँ यही काम कौन करता है? बाया नीले कहता हमरा जितना चाहिए पहले रख लो। समझ में गया? उसके बाद बचलका को क्या करेंगे हम? पंप कर। सही कहता है। अरे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एकरे घट जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे तनी सा रखता है 10 ग्राम और पूरे को सप्लाई दे देता है। इतनी चूंकि तो ब्लड में होता है। कप देखे, कप चाय पीने वाला उतने बड़ा हार्ट होता है। अभी कल दिखा देंगे हार्ट आपको। ओरिजिनल नहीं, सरकार ने बैन लगा दिया ओरिजिनल पे। पहले काफी इजी मिल जाते थे, लेकिन अब सरकार के पास हमने कई ज्यादा आवेदन भी दिए थे कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूल का ना मास्टर पढ़ाएगा। मेरा मनोबल गिर गया। ठीक है भैया चलते हैं हम। नहीं, उसके लिए कई सरकार का भी कहना गलत नहीं है, मेडिकल कॉलेजों को देता है वो। अगर ऐसे खुलेआम देने लगेगा तो मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में गए? नहीं पता चला कोनो काट कूट के रख लिया, कहा कि लाश कहां से लाए, तो कहा कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं हम। ऐसे नहीं होना चाहिए, उनका भी कहना गलत। मिसयूज होने लगा था तब इसको किया गया। बट क्या है ना कि अब ओरिजिनली आपको देखेंगे, 3D का जमाना आ गया, यहां देखेंगे लोग। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। हाँ, हार्ट में सुराख कैसे हो जाता है? ये तो मतलब एक सिंड्रोम का हिस्सा हो गया, शरीर की बनावट का हिस्सा हो गया। अब बनावट में कहीं किसी का छांगूर हो गया, किसी का कुछ अंग कम हुआ, उसी तरह शरीर में भी होता है। एक बीमारी है ये, समझा कि नहीं गया? तो हार्ट में सुराख होना एक बीमारी है यहाँ पे। वो आगे का क्लास कल समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।